नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन डांगी। क्या आपने नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लिया है और उसको सेटअप कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, ये आपको नहीं पता है? तो आप उसको कैसे सेटअप करोगे, कैसे चलाओगे, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल सरल शब्दों के साथ में मैं आपको बताऊँगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को मैं अलग अलग पॉइंट्स के अंदर कवर करूंगा। पहले हम जानेंगे कंप्यूटर को सेटअप कैसे करना है। सेटअप यानी कि केबल कैसे लगानी है, उसको ऑन कैसे करना है, वहाँ से हम सीखेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ऑन करने के बाद में कीबोर्ड कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है, ये सारा कुछ जानेंगे। कंप्यूटर के ऊपर आप इंटरनेट कैसे चला सकते हो, ब्राउजिंग कैसे करोगे वो भी हम जानेंगे। MS ऑफिस कैसे काम करता है, जिसमें कुछ बेसिक हम जानेंगे, एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में। आई होप ये जो हमारा कंप्लीट जो पूरा वीडियो है, ये देखकर आप कंप्लीट कंप्यूटर कैसे चलाते हो वो आप सीख जाओगे। अगर आप बिल्कुल नए हो, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कंप्यूटर को सेटअप कैसे करना है वो सीखते हैं, यानी कि केबल्स वगैरह कैसे लगानी। ये CPU है। अब देखो, CPU का जो कैबिनेट होता है ना, वो सभी का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन जो CPU के पीछे जो यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं ना, वो सभी के लगभग एक जैसे होते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको VGA केबल मिलती है 2 मुंह वाली। ऐसी आप एक केबल देख लीजिए, है ना। अभी ये ब्लू कलर की है क्योंकि थोड़ी पुरानी है। हमने ये जो कंप्यूटर है वो थोड़ा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं, 2 साल पुराना ही है, लेकिन तब आती थी VGA केबल ऐसे ब्लू कलर के अंदर। अभी आ रही होगी ब्लैक कलर के अंदर। जो हमारा ये जो इस तरफ एक और PC है ना, ये जो दूसरा PC पड़ा है, ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा एडवांस PC है, तो इसके अंदर हमने हर एक चीज़ नई वाली लगा रखी है। तो ब्लैक कलर की 2 मुंह वाली VGA केबल होगी आपके पास में। एक होगा आपके पास में ये पावर केबल, जो कि CPU के अंदर लगता है, ठीक है। तो एक पावर केबल। एक होता है आपके जो LED मॉनिटर है ना, चाहे आपने कोई भी पुराना मॉनिटर ले रखा है या फिर कोई आपने नया मॉनिटर लिया है, जैसे ये अपना LG वाला पुराना मॉनिटर है ये, और इस तरफ हमारे पास में एसर का ये नया वाला मॉनिटर है। तो आप चाहे जैसा भी मॉनिटर खरीद लो, सभी के साथ में एक ऐसा इसका भी एक चार्जर आता है जिससे कि ये चलता है। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, इस CPU को क्या करते हैं, एक बार सेट कर लेते हैं कि कौन सा केबल किस में लगेगा। बहुत आसान है, एक बार आप सीख जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो। अब देखना, ये जो पावर केबल है ना, इस तरीके से ये यहाँ पे लगती है, इस जगह पे इस तरीके से आपको लगा देना है। बस अच्छे से पिन कर देना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इसमें काफ़ी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने ल्यूज लगा दी तो वो क्या होगा कि हल्की हल्की सी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। अब आते हैं VGA केबल के ऊपर। VGA केबल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 ऐसे स्क्रूज होते हैं, इनको आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे। पोर्ट्स में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा पोर्ट होता है। इस पर आप क्या करोगे, ध्यान रखना, इसका मुंह और इसका मुंह दोनों इसके अंदर ऐसे फिट हो जाने चाहिए। थोड़ा सा फिट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे स्क्रूज होते हैं, उनको आप क्या करोगे, अच्छे से, ज़्यादा बिल्कुल टाइट भी नहीं करने, बाकी खुलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर जो पोर्ट्स लगे हुए हैं ना VGA के, वो हाथ में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे टाइट कर देने हैं। और इसका VGA केबल का एक मुँह आपने लगा दिया, और दूसरा जो मैं बताता हूँ, ये रहा इसका मुँह। एक मुँह हमने लगा दिया और दूसरा ये रहा। ये आपको कहाँ पर लगाना है, इस LED के पीछे। LED के पीछे केवल 2 पोर्ट से होते हैं, एक तो होता है चार्जर का और दूसरा होता है VGA केबल का। तो यहाँ पर एक तो हमने VGA का CPU में लगा दिया और दूसरा हम यहाँ पे इस LED के पीछे लगा देते हैं। कोई भी LED लाओ, सभी के अंदर ये फीचर होता है, बस थोड़ा सा पोर्ट्स अलग जगह पे हो सकता है। तो इसको लगा के अच्छे से टाइट कर दो। ल्यूज आपने लगा दिया तो हो जाएगा कि PC चलते चलते कभी LED आपकी बंद हो जाएगी। अब LED पे आ ही गए हैं, तो इसका जो चार्जर होता है ना, वो भी आप क्या करोगे, देखो ऐसा चार्जर है नॉर्मल सा, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे। पोर्ट्स दे रखें, थोड़ा सा बस एक बार प्रेस कर देना। तो देखो LED का काम तो हो चुका है, क्योंकि हमने चार्जर भी लगा दिया और VGA केबल भी लगा दी। अब आते हैं कीबोर्ड माउस को मैं कैसे सेट करना है। पोर्ट्स अभी आप इसी पे ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड।
अब जैसे ये है अपना गेमिंग कीबोर्ड, जिसके ऊपर आपको ऐसा यूएसबी पोर्ट दिखता है यूएसबी लगाने का। तो आप चाहे कोई भी कीबोर्ड लीजिए, सभी के ऊपर आपको ऐसे दिखेगा। इसको आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे देखिए आप इतने सारे यूएसबी पोर्ट दे रखे हैं, ऊपर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, इन सभी में वर्क करते हैं। नए जो भी कीबोर्ड्स आए वो सारे वर्क करते हैं। और अगर आपके पास में इस तरीके से ऐसे अगर आपके पास में पिन आपको शो कर रहे हैं, तो इसमें आप पुराना जो कीबोर्ड होता है ना वो भी लगा सकते हो। तो हमारे पास में नया कीबोर्ड है, तो उसको हम ऐसे इसमें इनमें से किसी में भी लगा दो, सब में चलेगा, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है। इसको अगर मैं खोलता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखो एक मैंने अडाप्टर लगा रखा है ये, और ये पहले से लगा रखा है मैंने, क्योंकि इसको मैंने खोला नहीं था। यूएसबी अडाप्टर ऐसा होता है, ये एक वाईफाई अडाप्टर है। वाईफाई मतलब इसके अंदर अगर मैं इसको लगा लेता हूँ ना, तो अपने कंप्यूटर के अंदर मैं इंटरनेट चला सकता हूँ। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ। 200-250 रुपये का ये वाईफाई अडाप्टर मिलता है। बाकी अगर आप इसको नहीं लगाओगे ना, तो इंटरनेट आप केवल लैन केबल या फिर आप यूएसबी टेथरिंग की मदद से चला पाओगे। लेकिन इसमें आप इसको हॉटस्पॉट भी बना सकते हो और इसको आप वाईफाई की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो 200-250 रुपये का आता है ये, पेन ड्राइव के जैसे ही। इसको भी आपको यहाँ पर लगा देना है। इसको मैंने क्या है कि पहले खोला नहीं था, और हम क्या करेंगे, ये जो कीबोर्ड वाला था इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। अब बात रही माउस की, तो हमारे पास में ये भी गेमिंग माउस ही है। आपके पास में चाहे कोई भी माउस हो, सारे माउस एक जैसे ही आते हैं। इस पर भी ये देखो ऐसा ये यूएसबी जैसा होता है। इसको आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो नीचे पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 पोर्ट्स और हैं, इनके ऊपर आइकन बने हुए हैं। आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे आइकन बने हुए हैं। बीच वाले में आप ऑडियो का लगा सकते हो और इस वाले में आप माइक का लगा सकते हो। ये भी काम आता है, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे बीच वाले में आप ऑडियो का जो लगा देना है, ऑडियो की जो पिन होती है ना वो आप लगा देना, तो ऑडियो चलना शुरू हो जाएगा आपकी स्पीकर्स के अंदर। तो देखो CPU का जो लगभग काम है वो सारा हो चुका है, सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरे PC को आप जहाँ पे रखना चाहते हो पहले उस जगह पे रख देना। उसके बाद में आप क्या करना, सारी चीज़ें सेट करना। अब देखो हमारे पास में जैसे कि ये दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से आपका मेन पावर केबल है, जहाँ से आपका मेन पावर आ रहा है, एक ऐसा हमारे पास में बोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब ये बोर्ड हमने बंद कर रखा है। जस्ट हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे LED का यहाँ पे जो चार्जर है वो, और एक हम लगा देंगे अपना जो मेन CPU का जो पावर केबल है ना उसका प्लग लगा देंगे, और यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। अब बटन जल गया। तो अब हम सीखते हैं कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करोगे। सेटअप करना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं CPU के ऊपर कि आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे। बस LED स्क्रीन के अंदर लाइट जाके आके वापस चली गई है। CPU के यहाँ पर देखना आप ऐसे बटन्स होते हैं। एक छोटा सा बटन होगा जिस पे लिखा होगा, लिखा नहीं, या फिर एक आइकन सा होगा पावर का। जैसे हमारे यहाँ पे ये पावर का बटन है, इसको अगर हम ऑन करते हैं तभी अपना जो CPU है ना वो स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ के यहाँ पे अलग होगा, कुछ के यहाँ पे होगा, और एक होता है रीस्टार्ट का बटन। आप रीस्टार्ट से भी कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आप पावर बटन को ऐसे दबाओगे तो लाइटें जलनी शुरू हो जाएगी, और कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है ये नहीं हुआ है इसको कैसे पता कर सकते हो। तो उसके लिए आप जो कीबोर्ड के अंदर है ना वो लाइटें जलती हुई देख सकते हो। अगर कीबोर्ड के अंदर लाइटें नहीं है, फिर भी माउस के अंदर एक बार लाइट तो जलेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो गया है। और एक और चीज़, आप कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे देख पाओगे एक लाइट यहाँ पे जलती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देखो, हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस दबाया, यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है। अब ये पासवर्ड आप कैसे लगा सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आपने नया कंप्यूटर खरीदा है तो उसके ऊपर पासवर्ड नहीं होता है। आप डायरेक्टली ऑन करते ही आपका स्क्रीन ऐसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हमने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो कंप्यूटर है ना उसके अंदर ऑडियो को अभी हमने नहीं लगाया है। ऑडियो जैक पिन जो होती है उसको हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को वापस से जो वायर वगैरह थे वो सारा कुछ सेट कर लिया है, और अभी हम क्या करते हैं, माउस को कैसे चलाते हैं वो सीख लेते हैं। क्योंकि अगर आपने नया कंप्यूटर लिया है तो माउस आखिर चलेगा कैसे। अब देखो, कोई भी अगर आप माउस लेते हो ना तो उसके ऊपर आपको जो मैन है ना
वो 3 तरीके से काम होता है। एक होता है राइट बटन, अगर आप इसको ऐसे करके क्या करते हो, राइट बटन है ना, इसको अगर आप ऐसे दबाते हो तो स्क्रीन पे देखो ये आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। शुरुआत में कंप्यूटर चलाने के टाइम हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करना सिखा देते हैं। तो जब आपने एक बार क्लिक किया ना, राइट बटन को प्रेस किया, अब अगर आप माउस को ऐसे करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो क्या होता है उसमें, वो एरो भी मूव होता है। एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। आप रिफ्रेश के ऊपर उसको लेकर जाइए और फिर रिफ्रेश करना है तो उसके लिए यहाँ पर राइट वाला बटन है, इसको एक बार आप ऐसे दबा दीजिए तो आपका कंप्यूटर है ना रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में आता है स्क्रॉल। नॉर्मल माउस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रॉल ये एक ऐसा स्क्रॉल करने का होता है, जब आप ब्राउजिंग करोगे या फिर कुछ काम करोगे, ऊपर करोगे तो वो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करोगे तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग होती है। और आपका माउस कैसे चलता है, तो एक बार मैं आपको हाथ पे दिखा देता हूँ कि देखो मैंने माउस को कैसे पकड़ रखा है। इस तरीके से माउस आपको पकड़ना होता है। अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख रखा है दिस पीसी। विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर दिखाई देगा, माय कंप्यूटर के ऊपर आप जाओगे, ठीक है, और ऐसे आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर ये सारी जो ड्राइव्स हैं ना वो दिखेगी। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव बना हुआ होता है, जिसके अंदर आपका विंडोज़ इंस्टॉल होता है। विंडोज़ यानी कि जो अभी विंडोज़ 10 चल रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस वजह से आपका कंप्यूटर जो है ना वो चल पा रहा है, तो वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। चाहे वो कोई भी आपका विंडोज 7 XP 8 हो, 10 हो, 11 हो, सारे कुछ सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अब ये मैं इतना इजी तरीके से और इतना ज़्यादा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। जो ऑलरेडी कंप्यूटर चला लेते हैं उनको तो कोई इश्यू नहीं आता है, जो नया कंप्यूटर चलाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अब देखो सी ड्राइव के अंदर आपको कभी भी आपके जो काम की चीज़ें वो सी ड्राइव के अंदर नहीं रखनी है। अब जैसे आपने मान लीजिए कोई पेन ड्राइव से कुछ आपने डेटा कॉपी करके यहाँ पे ले लिया डेस्कटॉप के ऊपर, आपने कोई भी डाउनलोड करा, कुछ भी चीज़ें करी, तो आप यहाँ से हटा के उसको कभी भी ऐसे सी ड्राइव के अंदर जाके इसमें नहीं रखना है। इसमें आप रखोगे तो हो सकता है कि आपका विंडोज़ करप्ट हो जाए, कोई ऐसी फाइल हो जो कि आपके सिस्टम को करप्ट कर दे। तो फाइलें जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं उनके लिए आपके पास में ऐसी अलग से ड्राइव्स होती हैं। अगर आपने कुछ भी नई ड्राइव्स वगैरह नहीं बनाई है तो एक ड्राइव तो हो गई होगी, उसके अंदर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके उसके अंदर आप सारी फाइलें रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड का इस्तेमाल। ये विंडोज़ की जानकारी है, विंडोज़ के अंदर बस इतना सही होता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो, दिस पीसी के अंदर जाके यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ क्या कर सकते हो, अंदर आप रख सकते हो। लेकिन आप वो रखोगे कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ऐसा पिक्चर्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई मैं एक ऐसा एक पिक्चर लेता हूँ, कोई भी जो कि हमारे पास में हो, जैसे कि ये मैन स्टिक, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। जैसे कि ये फ़ोटो है, आपने फ़ोटो इंटरनेट से लिया या फिर कुछ पहले से कंप्यूटर के अंदर पड़ा था, उसको आप कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, तो राइट क्लिक करो, माउस का राइट बटन दबाओ, यहाँ से आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करो। कॉपी करना है तो यानी कि 1 के 2 करने हैं तो दिस पीसी के अंदर जाओ, किसी भी ड्राइव के अंदर जाओ जहाँ पे जैसे कि आपके पास में कुछ पहले से फोल्डर्स होंगे, कुछ सॉन्ग्स वगैरह होंगे, पेस्ट कर दो तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉपी करने पर बाहर भी रहता है। अगर आप कट करते हो ना, इसको कट करते हो और फिर आप यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हो और रिप्लेस कर देते हो, तो जो है ना कॉपी किया था वो यहाँ से हट जाएगा, कट किया था ना आपने, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट आपको बता दिया है। विंडोज़ की कुछ और जानकारी ये होता है, विंडोज़ का स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। इसको आप स्क्रॉल, अब मैं आपको स्क्रॉल बता रहा था ना, तो माउस पर आप देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि वो सॉफ्टवेयर है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये सर्च करने में काफ़ी मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो है ना वो नीचे टास्क बार है। टास्क बार के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। टास्क मैनेजर ज़्यादातर काम आता है। टास्क मैनेजर के अंदर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से ऐप्स हैं जो कि चल रहे हैं, वो सारे कुछ आपको टास्क बार के अंदर दिखेंगे। तो यहाँ पर जो काम की चीज़ है वही हम सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करो वर्ड।
डायरेक्ट कीबोर्ड से यहाँ पे देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को चलाना भी मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड के अंदर इतने सारे की हैं, जो भी आपको सर्च करना है उसको आप प्रेस करो। जैसे कि मुझे W वर्ड चाहिए तो मैंने WORD ऐसे करके लगाया। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिख रहा है और ऊपर आपको ऐप्स के अंदर ये शो भी करेगा। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। आप चाहें तो खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक्टिवेट हमने नहीं कर रखा है, बस जस्ट एक इंस्टॉल करके आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप ओपन करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग करना सीख सकते हो। टाइपिंग का मतलब ये है कि आप इसमें पहले आप कीबोर्ड चलाना आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इसमें आपका खुद का नाम लिखो, पहले एड्रेस लिखो, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे ना, तो इससे आपको कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है इसको चलाना काफ़ी आसान लगेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करके आप अपना एक एक करके ऐसे नाम लिखना शुरू करो, एक एक वर्ड दबाओ, स्पेस लगाओ, ये स्पेस है मतलब गैप दिखाने के लिए। फिर मैंने पूरा नाम लिखा, फिर मैंने देखो धीरे धीरे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस लगाते रहो, ठीक है। कुछ गलत होता है तो आप ये जो बैक स्पेस है ना, ये बैक स्पेस की है, इससे आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब मुझे ये सारा कुछ आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट लिख सकता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा तो आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे टाइप करना है। इस तरफ देखो कीबोर्ड के अंदर नंबर आते हैं, कुछ भी जब आपको नंबर टाइप करने हो ना तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंटर करो तो नीचे चले जाओगे, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कुछ नंबर लिखो 1 2 3 4 5, या फिर आपके भी मोबाइल नंबर आप लिखो तो इससे आपकी नंबर लिखने की स्पीड बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ हम नंबर लिख देते हैं, है ना, तो आप ये सारा काम आप कर सकते हो। धीरे धीरे आप क्या करो, इसके अंदर आप ये चीज़ करो। अब आपको कुछ शब्द बड़े करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको केवल बेसिक सिखा रहा हूँ। अब जैसे ये सारे वर्ड है, मैंने इनको सेलेक्ट किए और मुझे क्या करने थे, कैपिटल करने थे। तो मैंने माउस से क्या किया, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको माउस को ऐसे मूव करता हूँ और ऊपर देखो होम के ऊपर यहाँ पर ये जो 11 लिखा हुआ है ना, इसको आप बढ़ा दो, नंबर आप इसके बढ़ा सकते हो। जैसे 20 लिख दो और एंटर कर दो, तो जैसे लिखोगे तो नीचे ये जो शब्द है ना वो बड़े हो जाएंगे, वर्ड सारे बड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो देखो 2 छोटे छोटे ए लिख रखे हैं ऊपर की तरफ, इनको अगर मैं जैसे क्लिक करता जाता हूँ ना तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो शब्द है ना वो बड़े होते जाएंगे, और छोटा वाला ए प्रेस करूँगा तो ऐसे छोटे होते जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना है, मतलब कि जो शब्द लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनके अगर आपको डिज़ाइन चेंज करनी है तो यहाँ से आप डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो, और डिज़ाइंस आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे भी है। अब आते हैं, जैसे कि आपने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे कि आपने क्या लिखा, आपका नाम लिखा, इनको अगर आप कैपिटल करना चाह रहे हो, सभी को सेलेक्ट करो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है AA, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ये सेंटेंस केस का है, पहला शब्द बड़ा रहेगा, लोअर केस के अंदर सारे शब्द छोटे हो जाएंगे, अपर केस के अंदर सारे कैपिटल, और ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका हर एक शब्द को छोड़ के क्या होगा, मतलब एक सेंटेंस आपने लिखा उसके बाद में उसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। इसमें पहला नीचे वाला जो दे रखा है इसमें पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे कैपिटल। मुझे कैपिटल करना है, अपर केस पे क्लिक किया, ये सारे कैपिटल हो गए, है ना। उसी प्रकार से अगर आपको कलर चेंज करना है तो ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो। अब आते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऊपर। कोई भी चीज़ अगर आपको हल्की दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। ऊपर यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है, इसके बी के ऊपर क्लिक करो या फिर कंट्रोल B करो, जो भी आपने लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखो B प्रेस किया मैंने, है ना, B हटा दिया मैंने वापस से, और वापस से दबाया तो देखो बोल्ड हो गया। वापस हटाया, ये पतला हो गया, वापस से सही हो गया, बोल्ड हो गया। इटैलिक का मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे शब्द को ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने दबाया, ये शब्द देखो इस तरीके से इटैलिक हो गए। अंडरलाइन का मतलब नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ये सारा कुछ काम आप MS वर्ड के अंदर कर सकते हो। फाइल को सेव कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल के ऊपर आप क्लिक करो, सेवर्स के ऊपर आप क्लिक करो, जहाँ पे भी आपको रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो,
और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दो, टाइपिंग क्लास, कुछ भी आप लिख दो क्योंकि आप टाइपिंग करना सीख रहे हो। तो ये आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई है। यहाँ से आप क्लोज करके डेस्कटॉप पे आपकी जो फाइल है ना वो सेव हो गई होगी। अगर आप इसी प्रकार से पावर पॉइंट चलाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर आप क्लिक करो और पावर पॉइंट सर्च कर दो, तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप पावर पॉइंट भी चला सकते हो। उसी प्रकार से एक्सेल चलाना है तो आप एक्सेल सर्च करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल को भी चला सकते हो। एक्सेल के अंदर भी आप यहाँ पे क्या करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको हमारे एक्सेल की और भी वीडियोस दे रखे हैं, मैं आपको आई कार्ड के ऊपर दे दूंगा और पावर पॉइंट का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। पावर पॉइंट के वीडियोस हैं कुछ समझाने के लिए और एक्सेल के भी वीडियोस हैं और एमएस ऑफिस के भी वीडियोस हैं, ताकि आप इजी तरीके से क्या कर सको, हर एक चीज़ को डिटेल में सीख सको। अब मैं आपको एक्सेल के अंदर सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 लिखे और आगे मैंने 10 लिखे। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है। एक्सेल क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करके हर एक चीज़ बहुत ही फास्ट देता है। जैसे 10 और 10 20 होते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कर देता है, हर एक काम ऑटोमेटिक। मैंने इन दोनों को क्या किया, माउस से सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन आता है। होम के ऊपर ऑटो सम का ऑप्शन है और इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके सामने टोटल करके आ जाएगा। अब जैसे अगर मुझे 10 नहीं था और कुछ थोड़े से हार्ड शब्द थे, कुछ गलत काउंट था, जैसे कि मान लीजिए कुछ हार्ड काउंट था, गलत नहीं, उसको हम बड़ी संख्या बोल सकते हैं, जैसे कि 10,566 था और यहाँ पर भी था कुछ 15,510 और जैसे आप एंटर करोगे तो क्या करेगा, ये टोटल करके आपको स्क्रीन पर दे देगा। एक तरीके से कैलकुलेटर से भी ज़्यादा स्मार्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसी प्रकार से अगर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ आपको अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करवानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ये हो गया अपना जून का, किसी ने कोई बिल बना रहा है तो जून का, अगर जून का बिल था, जुलाई का हिसाब करना है, जून जुलाई का लिख दिया किसी के, जैसे कि यहाँ पे ये सारे दिन वाइज है ना, ये तीसरे दिन का, चौथे दिन का, ऐसे आप कर सकते हो। ये सभी का कुछ हिसाब था, जुलाई का था, जून का था, ये सारे कुछ हिसाब थे ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक दिन का हिसाब आपका आ गया, मतलब ये 2 महीने का हिसाब यहाँ पे आ गया कि इतने होके यहाँ पे आपको इतने मिले। अब जैसे अगर आपने क्या किया, इसी को ऐसे खींच के ऐसे लंबा कर दिया ना, तो आपने जो भी हिसाब किया था वो सारा कुछ एक साथ होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपको एक एक करके इन दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा। ये खैर काफ़ी मैं आपको इजी समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो उससे आप ज़्यादा आसानी से एमएस एक्सेल को और आसान शब्दों के साथ में कंप्लीट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। और अभी हम क्या करते हैं, इंटरनेट कैसे चलाते हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक वाईफाई अडाप्टर होना चाहिए, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वाईफाई अडाप्टर लगाने के बाद में मोबाइल के अंदर से हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है। आप फ़ोन के अंदर से हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, यहाँ पे आपको एक ऐसा नेटवर्क शो करेगा, इस तरीके से ऐसा एक नेटवर्क शो करेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो और आपके घर के अंदर या फिर आपके जितने भी हॉटस्पॉट होंगे वो चल रहे होंगे तो वो यहाँ पे दिखेंगे। आप सिंपली क्या करो, उसके ऊपर एंटर करो। अगर पासवर्ड नहीं लगे हुए हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, अगर पासवर्ड लगे हुए हैं तो फिर आप यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो वो आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इस तरीके से देखो नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए और यहाँ पे आपको ऐसा सिग्नल दिखेगा। ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखता होगा ऐसे, है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा और कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। और ये किसकी मदद से हो रहा है, जो वाईफाई अडाप्टर था ना 200-250 रुपये वाला, उसकी मदद से हो रहा है। अब आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लो। क्रोम ब्राउज़र अगर आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपके पास में एक माइक्रोसॉफ्ट ईज करके भी आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर एक्सेल ये क्रोम नहीं है तो जो ईज ब्राउज़र है ना वो आता है। अब आपके कंप्यूटर के जो अंदर इंटरनेट है ना वो चलना शुरू हो गया है। और सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर जब आप सीख रहे हो, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हो, तो कुछ आप क्या करो, इमेज डाउनलोड कर लो। जैसे कि हम कर सकते हैं इंडिया इमेज, यहाँ पे आप सर्च करो इंडिया इमेज, तो हमारे भारत के यहाँ पे जो सारे जो कुछ खास जो प्लेसेस हैं उनके आपको फ़ोटोज़ दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे ब्राउजिंग करो बैठे बैठे, तो आपका जो सर्च करने का जो
लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया कि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग लिख देते हैं, हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड, हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड। तो यहाँ पे मुझे कुछ कीबोर्ड के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। मैं क्या करूँगा, हिंदी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लूँगा, उसके बाद में इस कीबोर्ड की मदद से मैं हिंदी टाइपिंग भी कर पाऊँगा। इसके अलावा कुछ लोग करते हैं फेसबुक ये चलाते हैं, तो उनको भी आप चला सकते हो। ऐप भी सर्च किया तो यहाँ पे आपका फेसबुक आ जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने, मान लीजिए गूगल क्रोम आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तो ये आपने गूगल क्रोम सर्च किया, यहाँ पे आपको पहला वेबसाइट मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा क्रोम ब्राउज़र, डाउनलोड क्रोम के ऊपर आप क्लिक कर लो और कुछ ही सेकंड के अंदर आपको क्या होगा, आपका जो क्रोम ब्राउज़र है ना वो देखो नीचे दिख रहा है यहाँ पे 1.3 MB का, और रन के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब ये रन पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू होगा। सेटअप पे क्लिक किया, यस किया, अब ये आपका इंटरनेट ऑन है तो क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये जल्दी से हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में पहले से है तो हम इसको नहीं करेंगे, क्लोज कर देंगे। और ये रहा अपने पास में क्रोम। तो इसको आप अब यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ये सारा कुछ आप वैसे भी कर सकते हो, कंप्यूटर टाइपिंग करना और भी कुछ आप ब्राउजिंग करना सीख सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कंप्यूटर कैसे चलाते हैं ये पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट करके आपकी एक छोटी सी राय ज़रूर कमेंट के अंदर आप लिख दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ में। नमस्कार।